जय श्री राम बेटा। तो आज की क्लास नंबर 5 है ये कंसाइनमेंट की। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ बेटा? कंसाइनमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि ध्यान से सुनना। कंसाइनमेंट में हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर गुड्स भेजते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है, और उसके लेजर किस तरीके से बनेंगे, हमने ये सब डिस्कस किया था। अच्छा, जो अभी कंसाइनमेंट के हमने लेजर बनाए थे वो किस पे बनाए थे? एट कोस्ट पे बनाए। किस पे बनाए थे? तो अभी जो पहले मैंने किया वो आपके साथ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का जो भी कि सारा का सारा वो सब का सब किस पे किया था? एट कोस्ट। एट कोस्ट का मतलब ये होता है कि जो कंसाइनर की कोस्ट है, जो क्या है, कंसाइनर उसी कोस्ट पर गुड्स को क्या करता है? आगे भेजता है। कंसाइनर जो है उसी कोस्ट पे क्या करता है? मतलब 100 की है उसकी तो वो भेज भी कितने रहा है? 100 पे रहा है। समझ आ गई मेरी बात? मतलब जो उसकी परचेज प्राइस है बेटा, मैं कुछ समझा रहा हूँ फिर आप दोबारा पूछो। तो हमने ऐड कोस्ट किया। कोस्ट का क्या मतलब था कि 100 की चीज 100 में भेजेगा, ठीक है। अगर वो कोस्ट पे भेजता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे मैंने बता दी थी आप, ठीक है। अब है कि गुड्स वो कोस्ट पे नहीं भेजता, किस पे भेजता है? इनवॉइस पे भेजता है। इनवॉइस का मतलब क्या है? कोस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या बेटा? इनवॉइस का मतलब ये हो गया कोस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनो, इनवॉइस को सेल्स प्राइस भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? सेल प्राइस। एक ही बात है, कोस्ट है ये। कोस्ट को परचेज ऑफ कोस्ट भी बोल सकता है। और प्रॉफिट को हम लोड वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट का क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? लोड। तो यहाँ लोड का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट से। मतलब इस कोस्ट के ऊपर से क्या डाल दिया? लोड डाल दिया। जोड़ दिया ना, 100 की चीज में 25 जोड़ के कितना बना दिया? 125। मतलब किसका भार डाल दिया? प्रॉफिट का भार डाल दिया। तो इसको लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड। प्रॉफिट को समझ आ गई इस चैप्टर में। और छोड़ो यार, मार्कअप भी बोलते हैं भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ोगे आप, इंटर के अंदर मार्कअप आएगा उसके ऊपर। मार्कअप अकाउंट बनाओ। मार्कअप अकाउंट मतलब आपने इसको मार्क करके इसको अप कर दिया जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ इसके। आई बात समझे? तो लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो नॉलेज भी तो बढ़ाना है। अब आपको मैंने कहा प्रॉफिट में लोड बोल सकते हैं, आप कहते हैं ठीक है, फिर हाँ मुझे पता लग गया। एक कहता ऐसे कैसे बोलेंगे? हम प्रॉफिट बोलेंगे। पुरानी विचारधारा में मत जाओ, जो चीजें नई अपडेट हो उसको सीखो, ठीक है। तो आई बात समझे? सेल प्राइस मतलब क्या है? कोस्ट और मतलब प्रॉफिट भी बोल सकते हो और लोड भी बोल सकते हो। अब क्या होता है बेटा इसमें अंदर सुनना जरा ध्यान से। इसमें होता ही है कि अब कंसाइनर जो है, ये नंबर कितना था? 6 पॉइंट। कंसाइनर जो है, ठीक है, सुनो ध्यान से। कंसाइनर जो है वो गुड्स को कोस्ट से ज्यादा पे बेच रहा है। तो अकाउंटिंग एंट्रियों में कुछ चेंज आएगा, हल्का सा चेंज आएगा। वो मैंने चेंज कल बताया था आपको। किस में चेंज बताया था? लेजर में। लेजर में चेंज बताया था ना, और बिल्कुल इजी चेंज था वो। मैंने कहा था बेटा कि वो कोस्ट जो भेजी वो प्लस हो जाएगी, उतना प्रॉफिट उसके बाद में क्या डाल देंगे? रिवर्स साइड में डाल देंगे। समझ आ गया? सर सर आंसर तो सेम आएगा। हाँ सही है, आंसर सेम आएगा, मैं मना नहीं करता। अकाउंटिंग की सैकनिक टेक्निक है इसकी, इन्वेस्टमेंट कंसाइनमेंट की। मतलब अगर गुड्स किस पे बेचता है? गुड्स इनवॉइस्ड अबव कोस्ट। मतलब गुड्स का बिल बढ़ाता है अबव कोस्ट, मतलब इनवॉइस प्राइस हो गया। क्या होगा बेटा? हिमांशु कहा बेटा? गुड्स इनवॉइस्ड अबव कोस्ट। गुड्स जो है वो इनवॉइस्ड कोस्ट से क्या है? ज्यादा पे है। तो इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं बेटा? अबव कोस्ट। अब इसमें क्या चेंज आएगा सुनो बेटा। चलो पहले हेडिंग डाल लो जल्दी से। ये हेडिंग डालो जल्दी से। डाली बेटा? गुड्स इनवॉइस्ड अबव कोस्ट।
बेटा रिक्वेस्ट है कीप साइलेंट, कोई भी बात नहीं करेगा आपसे। हेलो प्लीज, कोई कोई चीज नहीं आती आप मेरे से पूछेंगे, और कोई भी सिंगल बच्चा बात नहीं करेगा, बड़ी शांति से पढ़ेंगे, कोई नहीं बोलेगा। एडिंग डालो, गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, लिखो इसमें समटाइम्स द परफॉर्मा इनवॉइस is made higher than the cost and entries in the books of the consignor are made, आर लिखा बेटा मैंने, ये आर मेड out on that basis even the inventories remaining unsold or that the profit or loss can be ascertained only if sales proceed.
The effect of the loading. जिसे नोट कर ले, एक बार इसको रीड कर लो, मैं पूरा समझा रहा हूँ। मैंने हालांकि छोटा लिखना था लेकिन मैंने डिटेल में लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना। पर फॉर्मा इनवॉइस क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार रीड कर लो फटाफट जिनका हो गया। पैराग्राफ बेटा जल्दी से रीड कर लो। येलो प्लीज कीप साइलेंट। लिखो बेटा ये।
और खोलो बड़ी जल्दी। नोट हो गया? ध्यान से सुनना बेटा। गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, मतलब आप गुड्स को इनवॉइस जो कर रहे हो वो कॉस्ट पर नहीं कर रहे हो, उसमें अबव कॉस्ट कर रहे हो। मतलब क्या इंक्लूड कर रहे हो? प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हो। क्या इंक्लूड कर रहे हो बेटा? प्रॉफिट। अब बात ध्यान से सुनना जरा। क्या होता है कि कंसाइनर जब गुड्स भेजता है, कंसाइनी को तो उसने कॉस्ट पे नहीं भेजा, इनवॉइस पे भेजा। तो जो गुड्स भेजे हैं, कितने गुड्स भेजे, कितने क्वांटिटी भेजी, किस रेट के हैं और किस रेट पे बेचने हैं, पूरी डिटेल तैयार करता है एक पेपर पे। उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। ध्यान से सुन लो, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सीपीटी में पहले कि परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? कंसाइनर भेजता है। वहां ऑप्शन देता कंसाइनर, कंसाइनर टू कंसाइनी, मतलब कंसाइनर किसको भेजेगा, और दूसरा ऑप्शन है कंसाइनी टू कंसाइनर। तो बच्चा वहां कंफ्यूज, और कंसाइनी टू कंसाइनर हो जाता है गलत। कंसाइनर भेजता है, किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। क्या डिटेल होती है? पूरी आइटम वाइज डिटेल्ड होती है, मैंने क्या गुड्स तेरे को भेजे हैं। और अकाउंट सेल कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है। किसको? कंसाइनर को। याद आया बेटा? तो परफॉर्मा इनवॉइस में सबको द परफॉर्मा इनवॉइस इज पेड, वो कौन बनाएगा? कंसाइनर बनाएगा। उसमें हायर देन द कॉस्ट, अपनी वैल्यू बताएगा उसकी। क्या 100 नहीं है, मेरी वैल्यू कितनी 120 है, ताकि उसको थोड़ा हमारी कॉस्ट के बारे में पता ना लगे। खुद की बुक्स में सही कर लेगा अपने आप बाद में। तो मतलब अबव द कॉस्ट भेज रहा है, मतलब किस पे भेज रहा है? सेल्स प्राइस पे भेज रहा है। किस पे भेज रहा है? इनवॉइस प्राइस पे। सेल्स प्राइस, इनवॉइस प्राइस, अबव द कॉस्ट, बात है। एंड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर आर मेड आउट ऑफ दैट बेसिस, मतलब उस बेसिस पे अपनी बुक्स में एंट्री कर लेता है। मतलब 100 की चीज 120 में भेजी तो एंट्री में कितने में कर ली? 120 में। लेकिन देखो सही प्रॉफिट निकालने के लिए 120 लिखेगा तो गलत हो जाएगा ना बेटा। वैसे तो उसकी तो उसने उसको दिखाया है ये बात कि मेरे 120 है, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट तो 100 ही है। और उस बेसिस पे उसने क्या कर लिया? एंट्री कर ली। इवन दैट द इन्वेंट्री रिमेनिंग अनसोल्ड, उसके बाद इन्वेंट्री क्या बच गई? अनसोल्ड बच गई। उससे पूछा भाई कितने की इन्वेंट्री है, इधर देखो कंसाइनी ये बता तेरे पास कितने का स्टॉक बचा। कंसाइनी कहता है मेरे पास स्टॉक बचा 60,000 का। अब उसने अपनी बुक्स में लिखा 60,000। फिर उसके दिमाग में एक बात आई, रुक रुक रुक, 60,000 तो वो मेरे परफॉर्मा इनवॉइस को देख के बता रहा है। किसको देख के बता रहा है? और वो जो 60,000 है ना, उसमें मैंने 20% क्या जोड़ा था? प्रॉफिट। कॉस्ट में 20% जोड़ा था। कॉस्ट में कितना जोड़ा था? ठीक है। उसकी मान लो जो बचा हुआ स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसकी कॉस्ट 50,000 थी, उसमें 20% उसने क्या जोड़ा था? प्रॉफिट। तो 50,000 का 20% कितना हो गया? बोलो क्या कितना हो गया? तो इसका मतलब वो कितना है? 60। ऐसे बना था वो 60। वो मेरे को पता है ये बात। अब वो कहता, मैंने उससे पूछा कि स्टॉक कितना बचा? वो कहता 60,000। अब मैंने कहा अच्छा 60,000। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये 60,000 नहीं है, इसमें 20% क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट। तो मैंने कहा इसमें से 20% प्रॉफिट मैं कम कर देता हूँ। कितना आया? 12,000। फिर 12,000 मैंने इसमें से क्या कर दी? लेस। ये 48,000। ये गलत हो गया। अभी अभी आपके सामने 20% 10 जा रहा था, अभी अभी 20% क्या है? 12%। खेल वही है, कॉस्ट का है, सेल का है। कॉस्ट का है, या उसमें कॉस्ट में 20% जोड़ा था, और जब वापस लेस करने लगा तो 20% किसका लेस कर दिया? सेल का। ये बचे हुए गुड्स की मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन वाला थोड़ा बताएगा बचे हुए गुड्स की कॉस्ट कितनी है, वो तो आपको निकालनी है। ये बचे हुए गुड्स की 60,000 जो बता रहा है, वो कहता है बचा हुआ स्टॉक जो है ना उसकी वैल्यू 60,000 है। कंसाइनर को ये पता है कि मैंने जो गुड्स भेजे थे ना वो कॉस्ट पे नहीं भेजे, किसे भेजे थे? तो इसका मतलब ये वो 60,000 उसके लिए 60 है। मैं कोई चीज 100 की 150, मैं कोई चीज कोई दुकानदार 100 की लाया दिल्ली से, मेरे को क्या पता कितने की लाया था, उसने मेरे को 150 की भेजी, तो 150 शॉपकीपर ने जो मेरे को दिया वो अपना क्या मानेगा? सेल प्राइस। लेकिन मैं 150 क्या मानूंगा? अपना कॉस्ट मानूंगा। मैं अपनी कॉस्ट मानूंगा। बात समझ आएगी नहीं? तो उसने बता दिया, मैं कहा हाँ जी
राम जी जो जयपुर में मेरा कंसाइनी, मैं कहा बता तेरे पास कितना गुड्स बचा, कहता 60,000 का है जी। मैं कहा ओके। अब मुनीम जी कहते 60,000 लिख दूं, मैं कहा रुक, कम नॉलेज है तेरे को, 60,000 ये अपना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसमें, कहता कर देता हूँ 20%, कहता रुक वो भी गलत है, ये 20% अपने किसका जुड़ा था, कोस्ट का, कोस्ट का 1/5, 20% का मतलब यही है। और ये क्या है बताओ, अगर ये रेट इसके अप्लाई करनी है, ये वाली रेट इसके ऊपर क्या करनी है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग बनाओ, पहले इसके काबिल बनाओ, इसके लायक बनाओ। 1/5 किसका है, तो सेल का। 1/6 देखो अपने आप जादू हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 50,000। समझ आया, ये आपको पेपर वाला क्वेश्चन बताएगा, लेकिन आप निकाल सकते हो। ये देखना रेट किस पे है, ये बात मैंने बहुत बार बता दी, पूरी लाइफ में सीए तक के काम आएगी ये बात। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से वो 10,000 प्रॉफिट क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। ठीक है जी। मार्कअप करके गुड्स को भेजे, मतलब बढ़ा के भेजे, उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री कर लेगा। इनिशियली भी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस प्राइस, इट मींस रिमेंबर, देखो रिमेंबर्ड, याद रखना है आपको, हाउएवर द प्रॉफिट और लॉस कैन बी, आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस हम निकालते हैं, असरटेन करते हैं ओनली इफ सेल प्रोसीड, मतलब किस पे लेते हैं, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या लेते हैं, सेल प्लस इन्वेंट्री बची हुई, सीआर साइड में होती ना, बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोलो ऐसे होता है, अरे बोलो। तो ये बात याद रखनी है, इन्वेंट्री ऑन हैंड, वैल्यू ऑन द कॉस्ट बेसिस, और इन्वेंट्री को हम किस पे लेते हैं, कॉस्ट बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ गुड कंसर्न, और उसको किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल करके लेस करके हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट, मतलब वो आपको बता रहा है ये बात, कंसर्न टुगेदर विद द एक्सपेंस, एक्सपेंस को साथ में लेके, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब ये कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेके और सेल में से लेस करके क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, हेंस पता है, इफ एंट्रीज आर फर्स्ट मेड ऑन इनवॉइस, अगर आपने पहले एंट्री किस पे की है, तो उसके प्रॉफिट का आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो उसका इंपैक्ट भी क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इन ऑन इनवॉइस बेसिस द इफेक्ट ऑफ द लोडिंग, किसका इफेक्ट, लोड का, लोड का मतलब प्रॉफिट, द इफेक्ट ऑफ द लोडिंग दैट इज अमाउंट एडेड टू अराइव एट द इनवॉइस प्राइस, मतलब आपने जो अमाउंट ऐड करी थी इनवॉइस प्राइस पे आने के लिए, उसका इफेक्ट मस्ट बी, क्या बेटा, मस्ट बी रिमूव्ड, उसको क्या करना है, हटाना है, बाय एडिशनल एंट्री, कहते हैं एडिशनल एंट्री करके उसके इफेक्ट को आप एक बार खत्म कर दो। क्लियर होगी। अच्छा, आपने प्रॉफिट किस में जोड़ा था, जो गुड्स भेजे उसमें जुड़ा हुआ है, और जो बचे हैं उसमें जुड़ा हुआ है, दो ही जुड़ा हुआ है, तो आपको कितनी एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, दो। एडिशनल एंट्री बिफोर असर्टेन, ये एंट्री आपको कब करनी है, प्रॉफिट असर्टेन करने से पहले। द रिमूव द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, मतलब प्रॉफिट का इफेक्ट क्या करेंगे, खत्म। जो आपने पहली एंट्री की थी, क्या एंट्री की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू 1,00,000 का गुड्स आपने 1,25,000 का भेजा, तो पहली एंट्री बताओ आपने कितने से की, 1,25 से। अब 25,000 से प्रॉफिट है, उसको खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए अपने उसको क्या करेंगे, 25,000 रिवर्स कर देंगे, तो जो पहली एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री है ये, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, ये देखो ये लिखा है, फर्स्ट एंट्री की रिवर्स एंट्री डाल दी मैंने, बोलो समझ में आ गया। अब जो गुड्स आपके पास बचा था, क्या बटा, गुड्स आपके पास बचा था, कितना गुड्स बचता, अनसोल्ड स्टॉक बच जाता था कंसाइनमेंट में, कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच जाता था, किसमें, उसकी एंट्री क्या होती थी, कोई नहीं बोलेगा, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, हाँ सक्षम बोलो बेटा, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, कमाल हो गया, पेज पढ़ने से हो गया आपको आज की, इन्वेंटरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, इन्वेंटरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इन्वेंटरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू आने, और अब आप मान लो 2 मिनट अगर नहीं भी किया ना, तो अगर आपने अकाउंट समझी है, रटी नहीं है, तो आप बता सकते हो। अब आपके पास गुड्स बचा, और कईयों के दिमाग वैसे नहीं है, दिमाग ये रिवर्स एंट्री की है, इसका सीधी एंट्री कर लो, इतना दिमाग नहीं है तो क्या सीए करोगे रे तुम,
है? मैंने अभी अभी बताया रिवर्स एंटी डलेगी, री एंटी डली हुई तुम्हारे सामने, तुम इसका रिवर्स नहीं कर, जब ये उसकी रिवर्स है तो ये वो भी उसकी रिवर्स है, ये रिवर्स नहीं कर सकते आप, है बेटा? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यहां रिजर्व बनाया मैंने उसका। तो गुड्स जो बचा, मैंने कहा था बेटा आपने गुड्स जो बेचा वो कंसाइनमेंट को क्या कर दिया आपने, डीआर कर दिया। कंसाइनमेंट को क्या कर दिया आपने, बोलो बोलो, डीआर कर दिया, ठीक है। खर्चा ज्यादा डेबिट हो गया, खर्चा क्या हो गया, डेबिट हो गया। मतलब हम उतने पार्ट की कॉस्ट लेते हैं, मतलब मैं इतनी बार बता चुका हूं ये बात कि खुद को इतना वो होता है, हम उतने पार्ट की कॉस्ट लेते हैं जितना पार्ट हमने क्या किया, सेल। तो इतना ज्यादा कॉस्ट बुक हुई तो उस कॉस्ट को क्या करोगे, कैंसिल। कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, सीआर करोगे या नहीं करोगे, बोलो बेटा, क्या करेंगे, सीआर। तो कंसाइनमेंट क्या होगा, सीआर, ठीक है। बची हुई इन्वेंट्री क्या आपकी, एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और थोड़ा अच्छे से लिखना, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट लिख दो, इन्वेंट्री टू कंसाइनमेंट भी लिख दो तो गलत नहीं है। आप बता रहे हो ये वाली इन्वेंट्री मेरी किस पे है, मैं बोल दूं मेरा नाम क्या है, दिनेश, मैं बोलो दिनेश यादव, एक ही मतलब, क्या दिक्कत है उसमें, थोड़ा अच्छा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इन्वेंट्री टू कंसाइनमेंट बोलो या इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट बोलो, बात है कि समझ आ गया वो, ठीक है। अब मैंने टू कंसाइनमेंट लिखा है ना, बुक वाला क्या लिख रहा है, टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डी आर, वो लिखता है कंसाइनमेंट विद वाई, हाँ समझा, टू वाई या विद वाई, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एंट्री सही जानी चाहिए। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट होती है, तो उसका रिवर्स डाल दिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, मतलब उस इन्वेंट्री पे क्या होना है, रिजर्व। अब मेरी बात सुनो, आपके पास 60,000 के गुड्स बच गए, मैंने एग्जांपल लिया था, कितने गुड्स बच गए, आपके पास 60,000 के क्या बच गए बेटा, गुड्स बच गए, कितने के, 60,000 के गुड्स बच गए आपके पास, ठीक है। 31 मार्च को बच गए, उसमें से 10, उसमें कितना इंक्लूड प्रॉफिट है, 10,000। वो प्रॉफिट अभी, अब जब कुछ बिके नहीं तो वो प्रॉफिट आपने रियलाइज ही नहीं किया, जो प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, ठीक है। और अनरियलाइज प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जो बचा हुआ स्टॉक है उसके ऊपर हमने क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया कि इतना प्रॉफिट हमने अभी कमाया नहीं है, समझा गई। तो स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक को क्या बोलते हैं, तो मैंने इन्वेंट्री रिजर्व लिख दिया, यहां स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उतना प्रॉफिट हमारे को कैंसिल करना है, ये देखो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या है, इस साल 31 मार्च तक बिका ही नहीं तो रियलाइज तो हुआ नहीं, अब अगले साल बिकेगा तो अगले साल का प्रॉफिट मानेंगे, इस साल का थोड़ा मानेंगे। हैंस रिजर्व इज क्रिएटेड बाय डेबिट द कंसाइनमेंट, इसलिए हमने उसका क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया, मतलब उतना प्रॉफिट क्या कर देंगे अपने, कम कर देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई। चलिए बेटा, लास्ट एंट्रीज आपने रीड कर ली, कोई डाउट तो पहले उन एंट्री में डाउट पूछ सकते हो आप मुझसे, नहीं है, पक्का नहीं है। अब ध्यान सुनो, जो हमने इलिस्ट्रेशन फर्स्ट किया था, इलिस्ट्रेशन वो मॉड्यूल वाले ने कराया सेकंड दोबारा, अब उस पर किस पे करेंगे, इनवॉइस पे करेंगे। तो आपने क्या करना है, इनवॉइस सॉरी इलिस्ट्रेशन पर फर्स्ट निकालो, रीड करो दोबारा, इनवॉइस इलिस्ट्रेशन पर फर्स्ट निकालिए और उसको रीड करो बेटा। ये मान के कर रहे हैं अपने,
ये बेटा अपने मान के कर रहे हैं कि assume the example first given in books if goods invoiced cost plus 20%, gooड्स किसे भेजे गए हैं, कोस्ट और 20% जोड़ के भेजे गए हैं। अच्छा पहली एंट्री क्या होती है बताओ, फर्स्ट एंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री बोल खुश, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू, क्या हुआ, आगे ना, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन, अच्छा बताओ कितने गुड्स भेजे थे, 50,000, ये कोस्ट है बेटा, प्लस इसमें क्या करेंगे 20% प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो 50,000 का 20% कितना आया, 10,000, तो जोड़ोगे तो कितना आ गया, 5.5, बोलो बात समझ आएगी, पहली एंट्री, कोई डाउट है किसी को। अच्छा सेकंड एंट्री क्या थी बताओ, बिल लिखा, मतलब कर सकते हो, कोई भी कर लो, ठीक है, बाकी सारी की सारी एंट्री क्या होंगी, सेम होगी, क्या होगी बेटा, चलो बोलो एक्सपेंस लगे, बोलो एंट्री बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितना बेटा, 1,000, नेक्स्ट बोलो, एक एक बच्चा बोलो, सवाली बोल बेटा क्या एंट्री होगी नेक्स्ट, हमें BR मिला, अकाउंट डेबिट टू Y, कितने का, ये भी सेम एंट्री होगी, नो चेंज नो चेंज, ठीक है, नवीन अगली एंट्री बोल, क्या बेटा, पेमेंट ले रहा है, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, कितनी बेटा, 30,000, ये बिल मैच्योर हो गया तो उसकी पेमेंट की, ये भी सेम एंट्री है, बोलो बेटा, देव नेक्स्ट बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 20, नया नेक्स्ट एंट्री बोलो, अभी एक्सपेंस की करोगे, कंसाइनी ने खर्चे किए थे ना, बोलो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम क्या है, वाई, तो मैंने कहा था सारे खर्चे इकट्ठे कर दो, चाहिए कौन कौन से खर्चे लिखे थे इसमें बताओ, फ्रेट कितना था, 2,000 प्लस किसके, और इंश्योरेंस, और वो 600 भी जोड़ ही देता हूँ, पिछली बार मैंने अलग एंट्री की थी, मत करो भाई, कई कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, कई कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, कितना हुआ बताओ बेटा, 3400 बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है, ये किसकी एंट्री बताओ, खर्चों की, ये खर्चे किसने किए थे, कंसाइनी ने, ये क्या दिया था, फ्रेट, ये क्या था, गोडाउन का रेंट, और ये क्या था, इंश्योरेंस, इसके अलावा दो खर्चे और भी हैं हमारे पास, एक तो 600 रुपए बेड डेट्स हो गए थे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स की भी सेम एंट्री होगी, इसलिए मैं कह रहा था कि वो 600 भी उसी ऊपर वाली एंट्री में क्या कर दो, ऐड कर दो, ये 3400 बोलिए बुक देख के, नो सर आपने कहा था ना कि 600 अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू, कोई डाउट है क्या, बुक में 600 जोड़ के एंट्री की हुई है, 34 हो गया, चलो ये अगर ये इसी में जो एंट्री सेम है देखो, ये उसी में जोड़ देते, बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या करें, सेम कर दें, सेल की करें, चलो सेल की कर लो, सेल कितने की हुई बताओ,
क्या एंट्री होगी बताओ? सेल का पैसा वाई से लेना है ना, तो वाई के नाम लिख दिया टू कंसाइनमेंट। अगर हर जगह ऐसे ना लिखे कंसाइनमेंट टू बाई, सीधा कंसाइनमेंट लिख सकते हैं, मैं मेरी आदत है मैं लिखता हूँ, बट बुक वाला कंसाइनमेंट टू वाई लिखता है। बुक वाला क्या लिखता है? कंसाइनमेंट टू वाई। मैं कंसाइनमेंट ही लिखता हूँ, ठीक है बेटा, गलत नहीं है, सही है। मॉड्यूल में कंसाइनमेंट टू वाई लिखा है, तो कईयों को अगर ज्यादा टेंशन हो तो कंसाइनमेंट टू वाई लिख लो, और जो बिंदास हो वो कंसाइनमेंट लिख लो, ठीक है बेटा। यहां तक कोई डाउट है क्या? चलिएगा, यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। 55,000। अब ध्यान से सुनना, कमीशन की एंट्री करें, क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट टू, बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा, सारी एंट्री सेम होगी, 2 एंट्री अलग होगी, करवा सकता, लेकिन मैं दोबारा करवा रहा हूँ। क्यों पता है? मेरे को थोड़ा कम आता है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पेपर 31 दिसंबर को अकाउंट्स का, ठीक है। कमीशन निकालो बेटा, कमीशन कितना बताओ? 10%। सेल का, सेल कितने की हुई थी? उसका 10%। इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए बेटा, ठीक है। हो गया? कमीशन की एंट्री करो बेटा। कमीशन की होगी, हाँ ये होगी, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अनसोल्ड स्टॉक बच गया, क्या बच गया? स्टॉक बच गया, तो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। मैं कंसाइनमेंट में एम एंट्री कर देता हूँ लास्ट में, ठीक है ना? हाँ, टू, अब उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। कंसाइनमेंट को आपने क्या कर दिया? 80,000। कितना था कुछ बताओ? अब सुनो बच्चा,